तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। हाँ नूर, मुझे बहुत जल्दी आपसे मिलना है। हाँ हम कल मिलते हैं ना, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? अच्छा रोना बंद करो, देखो मुझ पर भरोसा करो। मैं कोई दुख कोई परेशानी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है, देखो इस तरह रो मत प्लीज। हम कल मिल रहे हैं ना? आप मुझसे सुबह ही मिलेंगे ना? हाँ मैं कल तुम्हें कॉलेज के पास से पिक कर लूंगा, ठीक है? तुम प्लीज रोना बंद करो। देखो तुम्हें मुझ पे भरोसा है, तुमने इसीलिए मुझे कॉल किया ना, तो अब रोना बंद करो प्लीज, ठीक है? हम कल मिलते हैं। ठीक है, मैं अब नहीं रो रही हूँ। यूरी मौसम की अदा देख के याद आया। क्या बात हो सकती है, इतना क्यों रो रही थी? कहीं इसने अपने घर वालों को तो नहीं बता दिया मेरे बारे में? किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। नहीं इम्कान जाना जाना। खुदाफिज हाजी अब्बा। मेरे बेटा, लाख जहन झटकता हूँ मगर बार बार वही ख्याल आता है कि उस कंडक्टर से बातें करते और तुम्हें उसके साथ खड़े हुए मेरे अलावा अगर कोई देख लेता तो कितनी बातें होती। तुम्हें वहां रुकना नहीं चाहिए। हाजी अब्बा वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। ये बड़ा बेवकूफ लड़का है। तुम बस में आती जाती हो, कल मुझसे पैसे ले लेना और उससे कह देना खबरदार वो तुम्हारे पीछे ना आए। बेटा, लोगों की बड़ी गंदी नजर है, बड़ी गंदी जबान है। तुम्हें लोगों से बचने के लिए फूक फूक कर कदम रखना होगा बेटे। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी हाजी अब्बा, समझ रही हूँ। शाबाश, मुझे बड़ी खुशी हुई तुमने मेरी और रुकैया की बात मान ली और मंगनी पर नहीं गई। जीते जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। या अल्लाह इसकी हिफाजत करना मेरे मौला, मेरे परवरदिगार। जी मोमानी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे नूर, तुम आज भी कॉलेज जा रही हो? जी भाभी। लेकिन आज तो मोमानी जान आ रही है ना? मैं मिल लूंगी ना उनसे, मैं आ जाऊंगी तब तक। नूर, मेरी उनसे अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगी। इतनी जल्दी? दरअसल आज शाम को वो कोयटा वापस जा रही है, तो उन्होंने मुझे कल ही कहा था कि आज का सारा दिन मैं अपनी प्यारी बहू के साथ गुजारूंगी, तो तुम्हें छुट्टी तो करनी पड़ेगी ना। छुट्टी? भाभी मैं छुट्टी नहीं कर सकती। मेरे 2 प्रैक्टिकल्स हैं। तो क्या हुआ, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स हैं, बाद में भी हो सकते हैं। भाभी मेरे साइंस का टेस्ट भी है, नहीं गई तो टीचर दोबारा नहीं लेंगी और एग्जाम्स में भी कम नंबर मिलेंगे। अरे ये क्या बात हुई? चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं असफर से कहती हूँ कि तुम्हारे कॉलेज में एप्लीकेशन ड्रॉप कर दें। अगर उसके बावजूद उन्होंने तुम्हारे मार्क्स काटे ना, तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।
अच्छा, तुम अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ और बुशरा के साथ मिलकर प्लीज ड्राइंग रूम की अच्छे से सफाई कर दो। हाँ, चलो जाओ, शाबाश। शाहनवाज, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं? मैं तो तैयार थी, भाभी ने रोक लिया। लेकिन नूर, हमें आज मिलना था शायद। वो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आयशा को संभालना था। और नूर, मुझे टेंशन हो रही, मुझे बताओगी तुम हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही थी इतना? हम कल मिल रहे हैं ना, मैं सब बता दूंगी। आयशा रो रही, मुझे उसे देखना है। मैं अपनी उंगली में शाहनवाज के नाम के अलावा किसी और के नाम की अंगूठी नहीं पहन सकती। अच्छा तू जा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और राजा का ख्याल रखना। ओहो, ये निकट्टू तो यहाँ बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है समझ में नहीं आ रहा, न काम का न काज का। अरे निकट्टू, क्या है अब्बा? वो किस ख्यालों में बैठा हुआ है, किस ख्यालों में बैठा हुआ है कमबख्त? अब मेरे ख्यालों पर भी पाबंदी है, फांसी लगवा दे मुझे। अरे बस बस, अब ज्यादा मुंह न लग मेरे। सुबह सुबह रोटी पे जाना है मेरे को। अच्छा ये ले, ये ले, ये पकड़ पैसे। उठ, जा अपनी अम्मा को जाके दाल और चावल ला के दे। और देख क्या रहा है तू, जा सौदा लेके घर पे जाके दे। अभी जाता हूँ। अच्छा जाकर सोचता हूँ इन पैसों से दुकान पर क्या मिलेगा। Look at this one. प्यारी तस्वीरें, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। तो बता, ये स्क्रीन अभी छोटी है ना, लेकिन जब हम बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कब आएगा तुम्हारा कमर्शियल टीवी पे? तुम्हें इससे क्या, तुमने कौन सी टीवी देख लेना है कोई? जब हाजी अब्बा घर पर नहीं होंगे तो मैं देख लूंगी ना, तो मुझे टाइम जरूर बताना और उनसे कहना कि फहद के शो के बीच में जरूर चला। खाली फहद के शो के दरमियान में थोड़ी चलेगा, सब प्रोग्राम के दरमियान में चलेगा ये। कितनी खुशकिस्मत है ना तुम, जो दिल चाहता है करती हो, जहाँ दिल चाहता है वहाँ चली जाती हो। कितना मजा आया होगा तुम्हें इस कमर्शियल के शूट में। बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, वहाँ पे सब मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती, जो दिल चाहता करती, कोई पाबंदी नहीं होती मेरे ऊपर। जब तक तुम्हारे हाजी अपा जिंदा है ना, तब तक कर सकती नहीं होने वाला। और करो कि वो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। बस फिर तुम्हें कहीं भी जाना हुआ ना, आंटी के साथ ही चली जाना। खैर छोड़ो ना, ये बताओ कि नूर कॉलेज क्यों नहीं आई? मेरी बात तो हुई थी उससे, उसकी सास साहिबा आ रही है मिलने। तभी अच्छा चलो, ये वाली देख। जबरदस्त यार, फंस जा रहे हैं। क्या बात है बेटा, तुमने अंगूठी क्यों उतार दी? वो आज कॉलेज गई थी ना, इसलिए। तो क्या हुआ नूर, तुम्हारी एंगेजमेंट की अंगूठी थी ना वो? भाभी वो कॉलेज में कोई भी ज्वेलरी अलाउ नहीं। हाँ बेटा, कॉलेज में तो अलाउ नहीं है, मगर घर में तो पहन लिया करो।
मुमानी जान, ये बताइए कि खाने में क्या बनाऊं? आप जो भी कहेंगी मैं फटाफट बना लूंगी। नहीं बेटा, तकलीफ नहीं करो। अभी नबील आएगा तो मैं घर चली जाऊंगी। ये क्या बात हुई मुमानी जान? नबील तो दोपहर 2 बजे आएगा और उसे भी तो भूख लगी होगी। खाना तो मैंने बनाना ही है। अगर आप ये बता दे कि मैं स्पेशली क्या बनाऊं तो मुझे खुशी होगी। ऐसा करो, चिकन कढ़ाई बना लो। बन जाएगी। अच्छा मुमानी, ये तो बताइए कि नबील तो खुश है ना? अरे खुश नहीं, बहुत खुश है वो नूर को हासिल करके। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना जाना याद क्या तुझे को दिलाए। तेरा पैमान जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। जाना चल भाई, स्टार्ट डबल है, चुपके रह, चुपके रह। वो हमको माफ कर दो। अंकल तुम्हारे पीछे आया था, हमको नहीं आना चाहिए था। बाद में हमने सोचा कि हमने बेवकूफी वाला हरकत किया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हाँ पक्का पक्का, ऐसा हरकत नहीं करेगा। ये लो। किराया रहने दो। नजरों से तुम ना हमको देखो, मर जाएगा, खुदा का कसम मर जाएगा। चल भाई किराया निकाल। अस्सलाम वालेकुम हाजी अब्बा। वो अम्मी बता रही थी कि आपने पैगाम भिजवाया था। हाँ बेटा, मैं अपने फर्ज से सुबदोश होना चाहता हूँ अब। जी इंशाल्लाह आप अपना फर्ज पूरा करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए।
बेटा मसला क्या है? हाजीबा, मैं नहीं चाहता कि अपनी बीवी की किसी ज़रूरत के लिए, किसी ख्वाहिश के लिए मैं अपने भाई के आगे हाथ फैलाऊं। अरे बेटा, मेहर बहुत अच्छी लड़की है। वो तुमसे अपनी किसी ख्वाहिश, किसी तमन्ना के लिए जिद नहीं करेगी। बस तुम उसे 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे देना। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन हाजीबा मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशात है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी सारी ख्वाहिशात, सारी ज़रूरियात पूरी कर सकूं। उसके पास वो हर चीज़ हो जो हर औरत चाहती है अपनी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, लेकिन जिंदगी पड़ी है। अपनी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू पूरी कर लेना, अपनी भी, अपनी शरीक हयात की भी। आप ठीक कह रहे हैं हाजी अब्बा, लेकिन मैं अपनी बीवी को पहले दिन से वो मजबूती देना चाहता हूँ जो हर औरत का हक है। हाजी अब्बा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ देर मेरी अमानत अपने ज़ेर साया रखें। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह शान से उसको रुखसत करके ले जाऊंगा। अब मेरा तुम्हारा रिश्ता ऐसा है कि मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारी जिद को पूरा करना ही मेरे लिए बेहतर है, बल्कि मेरा काम बन चुका है। बहुत शुक्रिया हाजी अब्बा। अगर बेटा मेरी जिंदगी में अपनी अमानत को ले जाना। ऐसी बातें करें हाजी अब्बा, अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, हमारे सर पे आपका साया हमेशा सलामत रहे। जीते रहो, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, जीते रहो। आप यहाँ? आपसे बात करने आया था। डर गई हो क्या? नहीं, वो आंटी और भाभी बाहर हैं तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। तुम परेशान मत हो, मैं आप ही और अम्मी को बातों में लगा कर आया हूं। तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी मेरे प्यार का पहला तोहफा, बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारे हाथों में, और मैं तुम्हारी लाइफ इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूं। अम्मी के साथ जा रहा हूं, परसों तक आ जाऊंगा। मेरा इंतजार करोगी ना? काश तुम मुझे देखती रहो और मेरी सारी जिंदगी गुजर जाए। आई लव यू।